वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए लोग चैनल पर आए हैं, वीडियोस मस्त एंजॉय कर रहे हैं, तो नीचे ना एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे जाके दबा दो। ग्राफ काफी डाउन। अब आ जाओ वीडियो में, लेट्स गो। मुझे पता है तुमने कर दिया सब्सक्राइब, करो। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, वैसे एक सेकंड याद कुछ नहीं होगा, रिकैप देखो। पिछले एपिसोड में हम गए थे एक बिलियनियर की पार्टी में। वहां सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी दो माफिया अंदर आते हैं और माइकल को ढूंढने लगते हैं। माइकल! सिचुएशन टाइट हो जाती है और माइकल और वो बिलियनियर वहां से एस्केप कर जाते हैं। पूरा लॉस सेंटोस पुलिस डिपार्टमेंट माइकल के पीछे पड़ जाता है। हाई स्पीड चेज के बाद माइकल और बिलियनियर एक प्लेन में कार जंप करवाकर लॉस सेंटोस से एस्केप कर जाते हैं। वो बिलियनियर माइकल को वॉइस सिटी ले जाता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि पूरी सिटी उसी माफिया के कंट्रोल में है। जैसे तैसे मैं वहां से बच के निकल गया और अभी भी अपना बदला पूरा नहीं हुआ था। टॉमी वर्स को मारना बहुत जरूरी था, वरना एक ना एक दिन वो हमें मरवा देता। लोग गए थे फ्रेंच रिविएरा एक बहुत तगड़ा रेसिंग टूर्नामेंट खेलने के लिए, जिस टूर्नामेंट के जीतने पर हमें 3 लग्जरी कार्स मिली है। पहली है रेंज रोवर वॉग, दूसरी लैम्बोर्गिनी SVJ63 और तीसरी कार है विजिलांटे, जो आज अपने लॉस सैंटोस आ चुकी है और मुझे उसे लेने भी जाना है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है वो है अगले टूर्नामेंट मींस वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एंट्री। और अगर बाय चांस हम लोग उसको भी जीत जाते हैं तो भाई सच्ची में उसका प्राइस मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कितना होने वाला है, बट इतना पता है कि ये वाला जो प्राइस है ना, इसका इंटू 10 होगा। वैसे गाइस अभी कुछ दिन पहले सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था माइकल की लाइफ में, बट जब हम लोग वहां से वापस आए फ्रेंच से और जैसे अपना प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तभी वहां पर ना गाइस काफी सारे ब्लैक ऑप्स सोल्जर आ गए और उन सभी सोल्जर ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। ट्रैवर को भी किडनैप कर लिया और उन्होंने हमसे एक चीज मांगी और वो था वो वाला गोल्डन मंकी जो कि हमने चुराया था उस तगड़े बैंक से। उन्होंने कहा था गोल्डन मंकी हमें वापस चाहिए, अदरवाइज भाई ये जो तुम्हारा दोस्त ट्रैवर है इसको वो लोग मार डालेंगे। तो यार देखो, वो मंकी ना इतना ज्यादा कीमती था, बट अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उस मंकी को हमें वापस करना ही पड़ता, वरना यार अपना दोस्त हाथ से चले जाता। और वो जो मंकी था वो अंडर वाटर माफिया एक फाइट क्लब में हार आया था। पर खैर छोड़ो यार, वो चीज ना ही याद आए तो बढ़िया है, क्योंकि उस गोल्डन मंकी को जिस बंदे ने जीता था हमारी उससे फाइट हुई थी ताकि हम लोग उसे वापस जीत ले। बट वो बंदा बहुत ताकतवर था भाई, उसने भूत बना दिया, तो हमें कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, वहां पर गोलियां चढ़ानी पड़ी। और वहां जितने भी बंदे थे और जो उस फाइट क्लब का ओनर था उसको हमने मार डाला और उस गोल्डन मंकी को लेकर हम लोग आ गए और ले जाकर दे दिया उन टेररिस्ट को। बट टेररिस्ट भी भाई ऐसे बाज नहीं आए, उन्होंने उस गोल्डन मंकी को तो ले लिया बट ट्रैवर को इतनी इजीली छोड़ा नहीं। उल्टा भाई वो लोग हमें मारने का प्लान बनाकर बैठे हुए थे। जैसे हम लोग वहां से निकल रहे थे उन्होंने भाई गाड़ी ब्लास्ट कर दी, बट अच्छी बात थी कि हम लोग जैसे तैसे बच गए। फिलहाल अपने पास कोई भी ग्लासेस ही नहीं बचे हैं यार, वो भी चलो चलकर खरीदने पड़ेंगे। फिलहाल अभी सबसे पहले चलते हैं अपनी गाड़ियों की डिलीवरी लेने के लिए। अपनी वो जो मस्टैंग नहीं, अपनी जो मर्सिडीज थी जिससे हमने वो रेसिंग टूर्नामेंट जीता था, वो भी टूट गई थी जब हम लोग वहां से वापस आ रहे थे, क्रैश हो गई थी। बट ये है कि चलने फिरने की हालत में थी। तो चारों गाड़ियां अपनी लॉस सैंटोस पहुंच चुकी है। अभी फटाफट से गाइस जाकर मुझे चारों गाड़ियां उठानी है, उसके बाद उन्हें लेकर आएंगे, बैनी के हाथ में पकड़ा देंगे, थोड़ी बहुत मॉडिफाई करवा देंगे। वैसे वो जो गाड़ी ना विजिलांटे, वो तो भाई उसे ले जाकर बेचेंगे। फिलहाल अपनी सारी गाड़ियां जो है जिमी अपने घर पे लाकर खड़ी कर देता है, एकदम बढ़िया है। अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस थी काफी टाइम पहले, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने उसे कहां पर ले जाकर खड़ा करा है। चलो कोई नहीं, उसे ढूंढवा देंगे किसी ना किसी से। फिलहाल अब ये बाइक लेकर ही चलते हैं, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। अपनी सारी गाड़ियां भाई घर में एकदम ही सेफ रहती है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेट्स गो गाइस, फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं सीधा उस जगह पर, वो जो अपना शिप वाला एरिया है। उन्होंने कार्गो प्लेन से नहीं भिजवाई सारी गाड़ियां, शिप के थ्रू भिजवाई है फ्रेंच से, तो तभी इतना ज्यादा टाइम लग गया उन्हें यहाँ तक आने में। चलो कोई नहीं, गाड़ियां एकदम ओके इजिली पहुंच गई होंगी। फटाफट से उन्हें उठाते हैं और लेकर चलते हैं सीधा बैनी के पास। वैसे गाइस ये जो अपनी बाइक है कावासाकी निंजा S2, ये आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। फिलहाल इस बाइक को ना मुझे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाना है, मतलब यार पहले एकदम बढ़िया से चलती थी, बट जब मैं लास्ट टाइम इसको अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड से वापस लेकर आया ना, उसके बाद से उसने पता नहीं यार इसमें क्या मॉडिफिकेशन करवाई है। इसकी ब्रेकिंग ना ढंग से काम नहीं कर रही है। देखो मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना, तो स्टंट तो एकदम प्रॉपर लग रहा है, बट उसने मेरे को पता है क्या लग रहा है कि प्रॉपर इस बाइक को ना स्टंट के लिए बनवा दिया। ये देखो भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी स्टॉपी कैसे लग सकती है भाई इसके अंदर, मतलब क्या ग्रेविटी खत्म हो जा रही है क्या? बाकी अगर आगे की हमें व्हीली मारनी है तो भाई वो भी इस बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। ये देखो, बट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भाई इसमें ब्रेक बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही चला रहा हूँ इसे। तो ओके गाइस, लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहां पर इन लोगों ने अपनी कार्स को डिलीवर करा है। वैसे गाइस जहां तक मुझे पता है ना, इस जगह पर मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियां शिप से आती है ना, वो सारी यहीं पर
डिलीवर होती है। तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि कभी कभार मान लो कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जिसको हम लोग चुरा सके तो काफ़ी नहीं यार, नहीं चोरी वोरी कमी करनी पड़ेगी, ज़्यादा ही हो रही है। फिलहाल गार्ड साहब जल्दी से गेट खोल दो। यहाँ पर मैं भैंस के इधर आ जा तू भाई, मेरी गाड़ियाँ डिलीवर हुई है, यहाँ पर मैं कोई इधर आए पहले पिटेगा मेरे से। हमेशा का इनका हो रखा है, जब भी मैं कोई सस्ती बाइक या कार ले आता हूँ भाई ये लोग गेट ही नहीं खोलते हैं। इसको तोड़ना ही पड़ेगा, टूटेगा भी नहीं, रुक जाओ, उसमें बाइक से ही टक्कर मारेंगे भाई। दिमाग खराब, मुझे पता था ये गेट नहीं खोलेगा, हटा इसको। तो यहीं कहीं पर उन्होंने बात करी थी गाड़ी को डिलीवर करने की, बट मुझे यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रही है। हेलो, मुझे यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी ट्रेलर या फिर कोई भी ट्रक वगैरह नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर अपनी गाड़ी आई होगी। फिलहाल इधर एक वेयर हाउस है, शायद से शिप से आई होगी ना, तो पक्का इस वेयर हाउस के अंदर ही खड़ी होगी। तो यहीं से हम लोग अपनी बाइक के अंदर लेकर चलते हैं। एक तो यार इस बाइक के कंट्रोल्स इतने ज़्यादा बेकार हो गए ना, मैं क्या, ओ भाई यहाँ तो कोई भी शिप भी नहीं है। पागल तो नहीं बना दिया उन लोगों ने मेरे को गाड़ी के नाम पर? कोई भी गाड़ी यहाँ मेरे को नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर ऐसे 50 वेयर हाउस है, पता नहीं किसी न किसी के अंदर तो अपनी गाड़ी आई होगी। फिलहाल ये भी खाली है, लेफ्ट वाला भी खाली है। ओ ओ ओ, तो ये वाला भी खाली है। मुझे लग रहा था यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है। वैसे गाइस एक सेकेंड, उस वेयर हाउस के पार एक ट्रक खड़ा हुआ है, जल्दी से चलकर देखते हैं। शायद से यही है गाइस वो ट्रक जिसके अंदर अपनी सारी गाड़ियाँ आई है। ओ भाई, यहाँ पर वो बंदे भी खड़े हुए हैं जो कि ये लेकर आए हैं। तो फटाफट से अपनी बाइक को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और चलकर इनसे बात करते हैं कि अपनी ही गाड़ियां या फिर किसी और की है। वैसे ट्रक कुछ ज्यादा लंबा नहीं है भाई। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इन भाई साहब से बात हो गई है और ये कह रहे हैं कि पहले ना तुम ट्रक के अंदर जाकर देख लो तुम्हारी गाड़ियां तीनों की तीनों यहाँ पर सही सलामत पहुंची है या फिर नहीं, और अगर सारी गाड़ियां एकदम ओके होगी तो उसके बाद हमें बस एक पेपर पे साइन करना है और ये जो ट्रक है इसको और साथ में इस ट्रेलर को लेकर निकल लेना है सीधा अपने शोरूम के लिए या फिर अपने घर के लिए। बट पहले ना हम लोग इसके अंदर चलकर चेक करते हैं अपनी सारी गाड़ियां यहाँ पर सही सलामत आई है या फिर नहीं। वैसे ये लोग शिप से लेकर आए हैं बट इन्होंने हमें ट्रेलर भी दिया है इसे घर तक पहुंचाने के लिए। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं इस बड़े से ट्रेलर के अंदर आ चुका हूं जिसके अंदर अपनी सारी गाड़ियां लोड है और मुझे बस इन गाड़ियों को चेक करना है कि ये सही सलामत यहां पर डिलीवर हुई है या फिर नहीं। फिलहाल ये है अपनी लैम्बोर्गिनी एसओजी 63 जो कि हमने जीती थी, ये एकदम ओके है। मैं कह देता हूं इनको यार सारी गाड़ियां ठीक है, सही सलामत ही लाई है, क्योंकि 2 गाड़ियां ठीक है तो सीधी बात है रेंज भी ठीक ही होगी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं इस मॉक ट्रेलर से बाहर आ चुका हूं। फटाफट से हम लोग चलकर साइन कर देते हैं कि हाँ भाई सारी गाड़ियां एकदम प्रॉपर यहां पर पहुंच चुकी है। और इस ट्रेलर को मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे यार अपने शोरूम तक लेकर जाऊंगा। सही है कि शोरूम है अपने पास इतना बड़ा, वरना इसे घर पर ले जाना होता तो बहुत दिक्कत आ जाती। ये पतली पतली गलियों में कैसे चलेगा मुझे नहीं मालूम। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने साइन कर दिया है और वो भाई साहब जो अपनी बाइक के साथ खड़े होकर सेल्फी खींच रहे हैं एकदम बढ़िया सी। चलो कोई नहीं यार, इस बाइक को ना हम लोग बाद में आकर ले जाएंगे, फिलहाल के लिए यहीं पर खड़े रहने देते हैं। और भाई एक बार आप लोग ध्यान से देखो, ये जो ट्रक है भाई कितना ज्यादा बड़ा है भाई, इसको चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ये यूटर्न कैसे होगा, मुझे पूरा आगे जाना पड़ेगा क्या इसको लेकर? चलो कोई नहीं भाई, अभी लेकर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे अच्छी बात तो है कि हाईवे से ही हम लोग निकल जाएंगे सीधा अपने शोरूम के लिए। और ये वाला जो दूसरे गेट में क्या ऑयल नहीं डाला गया भाई, ये क्यों नहीं काम कर रहा? मुझे अपने ओ भाई 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 एक सेकंड, पहले तू ही निकाल ले, पहले इसको चले जाने दो भाई, जा जल्दी जा, वरना पता चले मैं अपने ट्रक को बाहर निकाल रहा हूँ और ये पीछे से टक्कर मार रहा है उसमें, तो आराम से मुझे पहले से मोड़ना पड़ेगा, बहुत टाइम जाने वाला नहीं यार, इजीली निकल जाएगा। तो गाइस मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बट यार अपना ट्रक तो इजीली एक ही बार में वहां से बाहर आ गया। वैसे अच्छी बात है भाई, लॉस सैंटोस के जो हाईवे है ना वो काफी ज्यादा चौड़े चौड़े है। फिलहाल ये वाली गली बहुत ज्यादा पतली है, गली नहीं है रोड है, बट हाँ बहुत ज्यादा पतला ही है। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग ना अपने ट्रक को यहाँ से बाहर निकालते हैं। और वो जो आप हाईवे देख पा रहे हैं ना ऊपर, मुझे उस हाईवे को ही पकड़ना है और फटाफट से ये वाला हाईवे पकड़कर हम लोग सीधा निकल लेंगे अपने शोरूम के लिए। तो पूरा ट्रक मुझे घुमा कर ही लाना पड़ेगा आगे से, तभी हम लोग इस हाईवे पर जा पाएंगे। फिलहाल ट्रेन आ रही भाई, तू जल्दी से निकाल, ठोक मत देना मुझे पीछे से कोई। इस ट्रेन को ये ट्रक वाले को भी ही जाना है। ओ भाई भाई मेरे को निकालने देने तो भाई, वरना ट्रेन ठुक जाएगी। ओ हेलो भाई 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 आराम से भाई, अभी बड़ी गंदी तरह ठुकता उस ट्रक वाले के चक्कर में। मन तो कर रहा है अपने ट्रक से उतरूँ और जाके उसके मैं पहले ना बजा कर आऊँ भाई। यार इसको एक तो ड्राइव करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, ऊपर से ये जो बंदे हैं भाई सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, मेरे को ओवरटेक करने में लगे हुए हैं। अभी एक आध में ठुक जाएगी ना तो उनसे ज़्यादा नुकसान मेरा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर भाई तीन नहीं चार गाड़ियाँ खड़ी हुई है भाई, वो भी बिल्कुल एकदम न्यू। अपनी मर्सिडीज थोड़ी पुरानी है, मैं ये बात मानता हूँ, बट हाँ यार फिर भी काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है, थोड़ी बहुत और टूटेगी तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करके हम लोग अपने ट्रक को हाईवे पर लेकर पहुँचने वाले हैं। अब बस ये यहाँ से राइट मुड़ जाए, वो भी प्यार से, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स गो भाई, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बड़ा है, बट इसके कंट्रोल्स ना काफ़ी ज़्यादा सही है, ईजिली कहीं पर भी भाई एडजस्ट होकर ये मुड़ जाता है। लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से बस मुझे इसे भगाना है
और बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाना है। मतलब अपना शोरूम तो पास में है, बट आपको पता है भाई मैं शॉर्टकट्स नहीं मार सकता, हाईवे से ही जाना पड़ेगा। और देख लो ये सब सीन होगा तो मुझे रुकना भी पड़ेगा रेड लाइट पे। फिलहाल ये एक ही रेड लाइट है हाईवे पे, मेरे हिसाब से आगे कोई भी रेड लाइट नहीं आने वाली। फटाफट से इसे भगाते हैं, हट जाओ भाई। अगर अभी कोई आया ना मैं ठोक डालूंगा, सही बता रहा हूँ। उसको ड्राइव करने में तो मजा आ रहा है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रख के ही चलाना पड़ेगा। ओके गाइस, फाइनली वो फ्लाईओवर आ चुका है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अब हम लोग अपने ट्रक को यहाँ पर भगा सकते हैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बट नहीं यार, ये ज़्यादा हो गया। इतने से भगाऊंगा ना और बाय चांस ब्रेक मारनी पड़ गई तो ब्रेक लगने नहीं वाली, सीधा अपना ट्रक कहीं ना कहीं जाकर ठुक ही जाएगा। फिलहाल थोड़ा बहुत ध्यान से रख के ड्राइव करके सबको ओवरटेक मार के यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो ओके गाइस, लेट्स गो। फाइनली हम लोग अपने ट्रक को लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा अपने शोरूम में। और गाइस बीच रास्ते में ना यार सही बताऊं बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। कम से कम 10 से 15 बारी एक्सीडेंट होते होते बचा है, मेरा नहीं सामने वाले बंदों का। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई बड़ी बड़ी एसयूवी ट्रक के आगे इतनी ज्यादा छोटी सी लग रही है ना, मैं क्या बताऊं। फिलहाल अभी ना बीच रास्ते में मुझे लेस्टर का भी कॉल आया था और वो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी ना यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचो, शायद से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। वो जो गाइस हमने सारा का सारा पैसा नहीं गोल्ड और डायमंड चुराए थे ना उस बैंक से, शायद आज वो सारे बिक चुके हैं और आज उन सभी का बिका हुआ पैसा हम 500 लोग में बंटने वाला है। भाई बहुत सही हो जाएगा। हम लोग अपने शोरूम के बिल्डर को भी सारी पेमेंट कर देंगे और नई गाड़ियां भी लेकर आ जाएंगे। अपना बिजनेस ऐसे ही तो आगे बढ़ेगा भाई। फिलहाल इस ट्रक को यहाँ तक लाना ना सच्ची में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वो खड़ी थी भैंस की, और बहुत ज़्यादा चौड़ा ट्रक है भाई। इतने चौड़े रोड पे भी भाई इतनी दिक्कत आ रही है। हाँ तो गाइस मैंने बैनी को बोला था फटाफट से जो लैम्बोर्गिनी टायर जो है ना उसे ऊपर लाकर खड़ा कर दो। उस टाइम पर मैं अपने ट्रेलर को भी ना ऊपर ही लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ नहीं है और वैसे भी ये बेचनी नहीं है। ये शोरूम में हम लोग शो ऑफ के लिए लगाने वाले आगे काफ़ी बढ़िया लुक आ जाएगी भाई अपने शोरूम की। फिलहाल बैनी कह रहा है कि पिछले एक हफ्ते से कोई भी कस्टमर ही नहीं आया भाई इतने बड़े शोरूम में। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अभी हमें ना काफ़ी ज़्यादा बंदे रखने पड़ेंगे जो कि बंदों के घर से गाड़ियां लेकर आएंगे उनको रिपेयर करने के लिए। तभी तो यार हमने इतने सारे टो ट्रक्स खरीदे थे। फिलहाल अभी जल्दी से चलकर हम लोग बैनी से बात करते हैं और उसको मैं बता देता हूं कि इसके अंदर अपनी जो मर्सिडीज है उसका एक्सीडेंट हो गया था लास्ट में, थोड़ी सी क्रैश होगी आगे से, उसे रिपेयर करना है, बाकी सारी गाड़ियों को शो ऑफ के लिए लगाना है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बैनी से बात हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि भाई जल्दी से कुछ करो, अपने शोरूम में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि अपने पास कोई ज्यादा गाड़ियां है नहीं। जो 3-4 सुपर कार्स आई थी वो भी बिक गई है और लास्ट एक वीक से तो यार कोई भी बंदा शोरूम में आया नहीं है, ना ही गाड़ी खरीदने ना ही रिपेयर करवाने। और साथ ही भाई लमार भी 2 गाड़ियां लेकर गया था बेचने के लिए और उसने अभी तक उसके पैसे लाकर नहीं दिए हैं, ऐसा हमें बैनी कह रहा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल लमार से मैं बात करूंगा, वो बंदा धोखाधड़ी वाला नहीं है, काम कर देगा। तो चलो गाइस अभी फटाफट से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए लेस्टर के पास। बाकी तो यार इस गाड़ी की हाइट आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई, इतनी ज्यादा कम है कि ट्रक के नीचे से भी कितनी ज्यादा प्यार से निकल गई है। तो गाइस एक बारी आप लोग यहाँ पर देखो, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा कम है ना कि पूरे टाइम जमीन में बस घिसड़ती रहती है। फिलहाल अभी थोड़ा सा बढ़िया रोड आ चुका है और अभी कोई मुसीबत की बात नहीं है क्योंकि हमें कोई ट्रक व्रक नहीं चलाना, बढ़िया सुपर कार मिल चुकी है और इस गाड़ी से मुझे लॉस सैंटोस पहुंचने में ना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जो ड्रिफ्ट लगती है ना भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल चलो सारे रास्ते खाली है, जल्दी से गाड़ी भगाते हैं। तो ओके गाइस लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री पे। बस मुझे आगे वाले गट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और फिर दोबारा से लेफ्ट मोड़ना है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार लेस्टर में मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया, मतलब कि ये फैक्ट्री इतनी ज्यादा पुरानी है ना कि यहाँ पर आने का भी मन नहीं करता यार कसम से। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं, पैसा भी तो लेना है भाई। बहुत ज्यादा कैश होगा यार, मतलब गोल्ड इतना सारा हमने वहां से चुराया था, कम से कम 4 से 5 बैग, बट उससे भी ज्यादा जो कीमती चीज थी वो थी सारे डायमंड्स भाई। पूरा एक सूटकेस डायमंड हमने वहां से चुराया था और अगर वो गोल्डन मंकी हमारे हाथ से नहीं जाता ना तो भाई पता नहीं कितना ज्यादा पैसा अपने पास हो जाता। बट कोई नहीं, अभी भी भाई पैसों की कोई कमी नहीं है। जल्दी से चलते हैं और फटाफट से गाइस लेस्टर हमें जितना पैसा दे रहा है भाई उसको लेकर निकलते हैं भाई सीधा बिल्डर के पास। उसको पेमेंट करनी है अपने नए वाले शोरूम की ताकि वो फटाफट से कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद लिबर्टी जाकर ना सारी नई नई गाड़ियां लाकर उस शोरूम में रखेंगे। और बाकी यार इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम है ना कि जमीन पर अगर एक पत्थर भी पड़ा होता है ना, ये देखो कैसे इसके अंदर चिपक जाता है। एक छोटी सी बोतल भी पार नहीं कर पा रही है, स्क्रैच आ रहे होंगे भाई गाड़ी पे। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये BMW किसकी खड़ी हुई है यहाँ पर, शायद लेस्टर की होगी। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और फटाफट से चलते हैं सीधा इस फैक्ट्री के अंदर लेस्टर से बात करने के लिए और देखते हैं भाई कितना पैसा आखिरकार आज हमें लेस्टर के थ्रू मिलने वाला है। तो ये रहा अपने लेस्टर भाई साहब
साहब का ऑफिस और मेरे हिसाब से वो ओके, तो यहीं पर ऐसे बात कर लेते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस एक हमें बहुत तगड़ी गुड न्यूज मिली है। मतलब कि बैड न्यूज थी बट हम लोग इसको गुड न्यूज में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो नया वाला मिलिट्री कर्नल आया ना, आप लोग को पता होगा उसने बिग माफिया के भाई को छोड़ दिया है, बट अभी तक हम लोग इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं है क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है। और साथ ही लेस्टर ने ना लास्ट नाइट उन सभी लोग की कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली। मींस जो न्यू मिलिट्री कर्नल है उसका पूरा प्लान है हम चारों लोग को अरेस्ट करने का। वो जो हमने लास्ट हाइस्ट करी थी ना लोम बैंक में गोल्ड, डायमंड और कैश की, उसके बारे में उसे पता चल गया है और इसीलिए गाइस हम लोग वो सारे प्रूफ्स मिटा रहे हैं ताकि उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता ना चल पाए। तो इसीलिए गाइस लेस्टर ने हमें यहां पर बुलाया है। ये जो आप देख पा रहे हो ना टोस्टर के अंदर इसने जो न्यूज़पेपर लगाया है, इससे इस पूरी फैक्ट्री में आग लगाने वाला है। एक बार पहले भी हमने इस फैक्ट्री में आग लगाई थी जब हमने ज्वेलरी हाइस्ट करी थी, बट दोबारा से इसमें आग लगानी पड़ रही है और अब हम लोग दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। पूरी जगह पर हम लोग इस पेट्रोल को डाल देंगे और आग लगाकर अभी हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। गाइस सही है कि लेस्टर ने मिलिट्री कर्नल के ही डिवाइस को हैक करके उसकी कॉल रिकॉर्डिंग उसके आने से पहले सुन ली, अदरवाइज वो यहाँ पर पहुंचता ना तो उसे कुछ ना कुछ तो प्रूफ मिल जाता और हम लोग यार सच्ची में बहुत बुरी तरह फंस जाते। बट अभी सब कुछ ओके है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल इस पूरी फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर हमने पेट्रोल ही पेट्रोल डाल दिया है और अभी मैं इस पेट्रोल को डालता डालता सीधा नीचे तक आ चुका हूं। अब बस मुझे इस पर एक बुलेट मारनी है और ये जो आप पूरी फैक्ट्री देख पा रहे हो जहां पर हमने डायमंड कसीनो की चोरी का और भी पता नहीं कितनी चोरियों का प्लान बनाया था और साथ ही जितने भी प्लान के जो भी छोटे मोटे प्रूफ थे वो सारे हमने इस फैक्ट्री के अंदर ही लाकर डाल दिए हैं। एक बुलेट में सारे प्रूफ मिट जाएंगे। फिलहाल लेस्टर से एक बारी पहले बात कर लेता हूं मिटाने हैं या नहीं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग न्यू मिलिट्री कर्नल को हल्के में समझ रहे थे, भाई साहब उसने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था। मींस वो जो सारा का सारा कैश और गोल्ड है ना, वो लेस्टर ने ना ही इस बिल्डिंग में, ना ही अपने घर पर, ना ही किसी और सीक्रेट बेस में रखा है। उसने वो एक ऐसे बंकर में सारा पैसा छुपा कर रखा था जिसके बारे में सिर्फ लेस्टर को ही पता था, बट पता नहीं कैसे मिलिट्री कर्नल को उसके बारे में पता चल चुका है और वो उस बंकर पे पहुंच गया है और कह रहा है कि मुझे इसका पासवर्ड बताओ वरना उस बंकर को ब्लास्ट कर देगा, उसके गेट को, और अंदर जाकर देखेगा क्या है। मतलब क्या उसको 100% हमारे ऊपर शक है। मतलब शक नहीं, उसे पक्का पता है कि हमने ये चोरी करी है, बट अब वो प्रूफ बटोर रहा है। फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि तुम जल्दी से इस फैक्ट्री में आग लगाओ और जल्दी से निकलो सीधा उस जगह पर। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है। भाई सबसे पहले तो ना मैं क्या हो गया भाई, इसको ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान सा हो रहा है। तो चलो गाइस, अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि यार सच्ची में बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है। अभी फटाफट से ना गाइस हमें वहां पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस मिलिट्री भैंस की यहाँ पर कितने पत्थर है भाई इस गली में, अपनी गाड़ी ही निकल भी नहीं पा रही। तो हाँ गाइस, वहां पर अगर वो मिलिट्री कर्नल पहुंच गया और अगर उसको सारा पैसा वहां पर मिल गया ना जो हमने बैंक से चुराया था, तो हम लोग यार सच्ची में बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए लेस्टर कह रहा था कि तुम फटाफट से वहां पर पहुंचो, मामले को पूरा हैंडल करो, मतलब कि हो सके ना तो उसकी नजरों से वो सारा पैसा छुपा के रखना। मुझे वो सीक्रेट जगह नहीं पता थी, बट अभी भी लेस्टर ने मेरे को उसकी लोकेशन दे दिया है। तो चलो गाइस, अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी टारज़ो लेकर निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर के लिए। बाकी यार लेस्टर भी ना अपने लिए कोई ना कोई फोर्स का जुगाड़ कर रहा है, क्योंकि यार सीधी सी बात है मिलिट्री कर्नल के लिए हमें वो बंकर खोलना पड़ेगा जिसके अंदर वो सारा का सारा गोल्ड, डायमंड और कैश हमने छुपा के रखा हुआ है जो कि हमने उस चोरी से लिया था। और जैसे ही वो बंकर खुलेगा और उसने वो सारी चीज देख ली तो सीधी सी बात है हम लोग बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। वो हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, अरेस्ट कर लेगा। बाकी हमें सिचुएशन पूरी हैंडल करके रखनी है, जितना हो पाए उतना वो सारा पैसा ना उससे छुपा के रखना है। बट ऐसा हो नहीं पाएगा, मुझे नहीं मालूम वो बंकर कैसा, मैं उसमें कभी गया नहीं। तो इसीलिए लेस्टर कह रहा है कि तुम लोग बस वहां पर पहुंचो। वो पूरी फोर्स लेकर वहां पर पहुंच रहा है। जैसे सिचुएशन खराब होती है हम लोग मिलिट्री वालों से भिड़ने वाले हैं ताकि हम लोग वो सारा पैसा लेकर वहां से निकल पाए। बट मेरे हिसाब से ना लेस्टर का बहुत गलत डिसीजन है, बट अभी हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर बंकर नहीं खोलने जाएंगे ना उसके पास, तो वो बंकर तोड़ के अंदर घुसेगा और उसके बाद हमारा सिटी में रुकना इम्पॉसिबल है। हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। पूरी मिलिट्री अपने ऊपर चार्ज हो जाएगी भाई पहले की तरह। और ये पहले वाली मिलिट्री नहीं है भाई, ये उससे ज़्यादा डेंजरस है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम इन्होंने हमें कैसे फंसाया था। हम लोग कार्स की डिलीवरी लेने गए थे और इन स्वैट ने चारों तरफ से हमें आके घेर लिया था। ऊपर से टेररिस्ट भी हम पे अटैक कर रहे थे। तो वो रहा ऊपर फ्रैंकलिन का घर, बट गाड़ी घुमा के ले जानी पड़ेगी पूरी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल बस मुझे आगे वाले गेट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ कर यू टर्न मारना है और हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा फ्रैंकलिन के घर पर। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी से आ रही है, देखो कितना ज्यादा बढ़िया यू टर्न लगता है। और इस टाइम पर भाई बिल्कुल भी मौज मस्ती नहीं करनी, क्योंकि हम लोग एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए फ्रैंकलिन के घर पर। अच्छी बात तो यह है कि ये घर पर है,
इसकी गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है। फटाफट से भाई अभी मुझे अंदर चलना होगा। मैंने ये वाली ड्रेस इसलिए पहनी थी क्योंकि हमें एक और जगह पर जाना था, उस जगह के प्रूफ मिटाने के लिए, उस जगह को जला के। बट अभी एक जगह पर तो हमने जला दिया। फिलहाल फ्रैंकलिन मेरे को यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, शायद नीचे वाले फ्लोर पर होगा। जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं। बट अभी दूसरी जगह जाने का फायदा नहीं है वहां के प्रूफ्स मिटाने के लिए, क्योंकि मिलिट्री कैनल एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर सबसे पहले पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मुझे फ्रैंकलिन कहां पर, बोल लो भाई सब बाहर बैठकर ये क्या कर रहा है भाई। मैं उसको फोन मिला रहा हूं, फोन भी नहीं उठा रहा। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से बताते हैं सीन। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और मैंने इसको वो पूरा का पूरा सीन बता दिया है कि लास्ट टाइम जो हमने लोम बैंक से चोरी करी थी उसके बारे में नए वाले मिलिट्री कर्नल को पता चल चुका है। और ये बात सुनने के बाद फ्रैंकलिन की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, उस मिलिट्री कर्नल के पास बहुत तगड़ी फोर्स है, टेररिस्ट से भी उसकी बातचीत है। और सबसे तीसरी चीज, बिग माफिया का भाई भी समझ लो उसी का दोस्त है एक टाइप से, क्योंकि यार उसने उसको छोड़ा है। तो सीधी सी बात है, दोस्त होगा या फिर कुछ ना कुछ तो भाई रिलेशन है दोनों के बीच। फिलहाल अभी हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा उस बंकर के लिए। भाई फ्रैंकलिन को तो इस टाइम पर जाने में भी डर लग रहा है, बट अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वहां पर जाना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई क्या ही हमारे साथ होने वाला है। बट मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार उसको पता कैसे चला उस बंकर के बारे में। मतलब कि उसके बारे में तो हमें खुद नहीं बताया था लेस्टर ने कभी, लेस्टर को ही पता था। हम लोग सोच रहे थे यार लेस्टर बहुत तेज है, उसने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली और हमें पता चल चुका है कि वो आने वाला है भाई सारे प्रूफ्स ढूंढने के लिए। हम लोग प्रूफ्स मिटा देते हैं, बट यार वो तो ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां पर सबसे खतरनाक प्रूफ पड़ा हुआ है यार। तो यार देखो, लेस्टर ने ना हमें अपना वॉकी टॉकी दिया है और उसने हमें बोला है कि अब हमें एक दूसरे से इसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है वो जो मिलिट्री कर्नल है ना, उसने हमारे सारे डिवाइस हैक कर रखे हो और वो बैठ कर हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा हो। तो हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। हम लोग ऑलरेडी उनके ट्रैप में काफी ज्यादा फंस चुके हैं और इस तरीके से फंसते जाएंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा हमें वो अरेस्ट कर लेगा या फिर हमारा एनकाउंटर ही कर डालेगा। इसलिए हम लोग वॉकी टॉकी से एक दूसरे से बात करेंगे ताकि वो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ना पाए, ना ही उन्हें ट्रैक कर पाए। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं उस बंकर पे जहां पर वो पूरी फोर्स लेकर हमारा वेट कर रहा है। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 1.2 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।